दोस्ती कभी कभी परिवार जैसी लगती है, दोस्त की माँ जैसी अपनी दूसरी माँ। पर क्या होता है जब एक दोस्त अपने दोस्त की माँ को किसी और ही नज़र से देखने लगे। ये कहानी है उन सबसे भयावह केसेस में से एक जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। सन 2017 18 मई, हेमंत सिर्फ 17 साल का था। उसके दिल में एक सपना था, एक सेकंड हैंड बाइक खरीदनी थी। उसने बाइक सेलर से बात कर ली थी, डील पक्की हो गई। बस 42,000 रुपये चाहिए थे। हेमंत ने अपने पिताजी से कहा, एक सेकंड हैंड बाइक मिल रही है 42,000 रुपये में, डॉक्यूमेंट्स भी ठीक हैं, क्या मैं ले लूँ? पिताजी ने कहा। हेमंत काफ़ी वक्त से बाइक चाहता था। पिताजी ने खुशी खुशी पैसे दिए और बोला कि दोस्तों के साथ जाके ले आओ। बाइक लेने निकल गया। वो दिन एकदम सही लग रहा था, पर घंटे बीतते गए, हेमंत घर नहीं आया। पिताजी को लगा नई बाइक मिली होगी, दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। पर शाम हो गई, रात हो गई, हेमंत अभी भी नहीं आया। पिताजी ने फ़ोन किया, फ़ोन बंद था। बार बार कॉल की, हर बार वही, बंद है। घबराहट बढ़ती गई, डर बढ़ता गया। पिताजी ने गुना पुलिस स्टेशन पहुंचे, सब बताया कि बेटे ने 42,000 रुपये लेकर बाइक खरीदने गया था, वापस नहीं आया, फ़ोन बंद है। पुलिस ने शुरुआत में ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, सोचा टीनेजर है, दोस्तों के साथ कहीं बाइक चला रहा होगा या लंबी राइड पे चला गया होगा, घबराओ मत, आ जाएगा। पर हेमंत नहीं आया। अगले दिन हेमंत के फ़ोन से बस एक कॉल आई। आवाज़ हेमंत की नहीं थी, एक अजनबी आदमी गहरी आवाज़ में था। उसने डिमांड किया कि 50 लाख रुपए अगर आप हेमंत को ज़िंदा चाहते हो तो मुझे दे दो, किसी को मत बताना, पुलिस को बताया तो नतीजा भुगतोगे। हेमंत के पिताजी के पांव तले ज़मीन खिसक गई। उसने गुजारिश की कि बेटे को कुछ मत करना, पैसे दे देंगे। कॉल ख़त्म होते ही वो सीधे पुलिस स्टेशन भागे और सब बता दिया। अब यह एक सीरियस किडनैपिंग केस था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद पुलिस को एक अननोन नंबर से फिर कॉल आई। कहा गया, पटेल नगर रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे एक लड़के की लाश पड़ी है, इतनी जली हुई है कि पहचानना उसको बिल्कुल नहीं। पुलिस अलर्ट हो गई, लगा कहीं यह हेमंत की लाश तो नहीं है। पुलिस वहां पहुंची, लाश मिली, पर यह हेमंत की नहीं थी, यह उसका दोस्त ऋतिक था। यह डिस्कवरी केस को पूरी तरह से नई दिशा में ले गई। हेमंत अगवा हुआ था और 2 दिन बाद उसके दोस्त की जली हुई लाश मिली। केस और उलझ गया, कौन था उसके पीछे, एक अकेला शख्स या कोई ग्रुप? यह कहानी 5 दोस्तों की है, हेमंत, लोकेश, ऋतिक, संस्कार और हनी दुबे। सब बहुत करीब थे, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। हेमंत का बैकग्राउंड अच्छा था। उसके पिता अंतर सिंह मीना इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी पर रद्द थे और घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। रैंसम कॉल के बाद पुलिस ने फ़ोन नंबर को ट्रैक किया। इंदौर गुना से करीब 155 किलोमीटर दूर से आया था। पुलिस टीम इंदौर पहुंची, पूरा इलाका खंगाला, पर कुछ नहीं मिला। जो भी इस सब के पीछे था वो पुलिस से एक कदम आगे था। पुलिस को जानबूझ के उलझाया जा रहा था। दिन बीतते गए, कोई लीड नहीं आई। एक टीम हेमंत की फ़ोटो लेकर पड़ोस मोहल्लों घूमती रही, किसी ने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने आखिरकार हेमंत के पिताजी को गहराई से पूछताछ के लिए फिर से बुलाया। उन्होंने यह एक अहम बात भी डिस्कशन में बताई। हेमंत जिस दिन गायब हुआ था वो 4 दोस्तों के साथ बाइक खरीदने गया था। और एक बात भी है कि उनके दोस्त हनी दुबे की माँ पूनम दुबे के घर हेमंत अक्सर जाता आता रहता था। पर हेमंत के पिताजी को पूनम के घर के बारे में हमेशा से ही शक था। वहाँ ऐसे लोग आते जाते थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने हेमंत को कई बार चेताया, वहाँ मत जाया करो, पर हेमंत जाता रहा। इस जानकारी के बाद पुलिस की नज़र हेमंत के 4 दोस्तों पर गई, जहां पता चला कि 3 दोस्त घर पर थे, पर ऋतिक जिसकी लाश मिली थी वो लापता था। अब यह कंफर्म हो गया कि ऋतिक का इस केस से कोई न कोई कनेक्शन था। ऋतिक की वॉलेट में एक बटुआ का इंदौर की बस टिकट मिली और जिस फ़ोन से हेमंत के पिताजी को रैंसम कॉल करी गई थी उसकी लॉस्ट लोकेशन भी वहीं की थी। सब कुछ मिला जुला, यह साफ था कि हेमंत के दोस्त इसमें शामिल थे। पुलिस ने लोकेश और हनी दुबे और संस्कार के लिए पूछताछ के लिए बुलाया, पर तीनों माइनर थे। बिना ठोस सबूत के सख्त पूछताछ नहीं करी जा सकती थी। कोई जानकारी नहीं मिली, तीनों को छोड़ना पड़ा। जांच जारी थी और तभी एक और चौंकाने वाली खबर आई। लोकेश, हेमंत का एक और दोस्त, भी मारा गया था। उसकी लाश नीमा के जंगलों में मिली, उसी तरह जैसे ऋतिक को मारा गया था।
अब यह क्लियर हो गया था, हेमंत के दोस्त एक एक करके मारे जा रहे हैं। ऋतिक भी मारा गया, लोकेश भी मारा गया, दोनों को एक ही तरीके से मारा गया था। यह कोइंसिडेंट नहीं था। पुलिस को समझ आ गया था कि जो हेमंत के गायब होने के बारे में जानता था उसे चुप कराया जा रहा था। पुलिस की नज़र अब पूनम दुबे पर आ गई। जब पूनम को पूछताछ के लिए बुलाया गया तब कुछ और ही हुआ। ऊंची जगहों से कॉल्स आने लगीं, पूनम का बचाव करने वालों के लिए फ़ोन आने लगे। यही बात पुलिस को शक में और गहरा कर रही थी। जाहिर था इसमें कुछ बड़ा था। पूनम उसके बीच में थी। पुलिस ने पूनम और उसके बेटे हनी और संस्कार तीनों से गहरी पूछताछ की और जो सामने आया वो किसी को भी हिला देगा। पूनम दुबे एक ऐसी औरत जिसे हमेशा से पैसों की भूख थी और ऐशो आराम की ज़िंदगी का लालच था। वो हर हद पार करने को तैयार थी। वक्त के साथ वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में फंस गई। उसका घर में ऐसा रसूखदार लोगों का अड्डा बन गया जिनसे उसके गलत रिश्ते थे। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी पर सब कुछ बदल गया जब उसके बेटे हनी की दोस्ती हेमंत से हुई। जैसे जैसे दोनों दोस्त बने, हेमंत पूनम के घर आने जाने लगा। जब पूनम को पता चला कि हेमंत के पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक ऊंची नौकरी पर हैं तो घर में बहुत पैसा है, पूनम के प्लान्स बदल गए। उसने हेमंत को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। जब हनी घर पर नहीं होता था हेमंत तब भी घर आता था और वक्त के साथ हेमंत और पूनम के बीच एक नाजायज़ रिश्ता भी बन गया। दोस्त की माँ के साथ पूनम ने इससे भी फ़ायदा उठाया। उसने हेमंत के कन्विंस किया कि घर में कुछ कीमती चीज़ें ले आओ। हेमंत ने घर से एक बार बड़ी रकम भी चुराई थी और अपनी माँ के सोने के बुंदे भी ले आया था। पूनम ने वो बुंदे एक जौहरी राकेश सोनी को बेच दिए थे जो लगभग 2.5 लाख रुपए में बिके थे। यह सब चलता रहा। चुपके से एक ऐसे राज कब तक छुप पाते हैं। हनी दुबे को पता चला अपनी माँ और अपने दोस्त के बीच कुछ हो रहा है। वो सुन के हनी टूट गया था। जो दोस्ती थी वो नफरत में बदल चुकी थी। उस दिन से हनी के मन में एक ही ख्याल था, हेमंत से बदला लेना है। मौका आया जब हेमंत हनी के साथ बाइक खरीदने निकला। हनी ने पहले से ही प्लान बना लिया था। उसके चुपके से अपने दोस्तों को नीमा फॉरेस्ट में मिलने को कहा, यह कहकर कि नई बाग की खुशी में पार्टी करी जाएगी। हनी और हेमंत हनी की स्कूटर पर जंगल पहुँचे, बियर पीने लगे। संस्कार उस वक्त वहाँ नहीं था पर हेमंत के पास 42,000 की बड़ी रकम थी। हनी ने इसी रकम का लालच दिखाकर ऋतिक और लोकेश को भी साथ मिला लिया था। पार्टी चलती रही। हनी मौके का इंतज़ार करता रहा और फिर उसने एक खाली बियर की बोतल उठाई, पूरी ताकत से हेमंत के सिर पर दे मारी। बोतल टूट गई। हेमंत बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर उसी टूटी बोतल के नुकीले कोने से हनी ने हेमंत की गर्दन और हाथों पर वार किए। हेमंत ज़मीन पर गिर गया। हनी ने हेमंत के 42,000 रुपये उठाए। ऋतिक और लोकेश को भी हिस्सा थोड़ा सा दिया। हनी ने ज़्यादा रखा, बाकी दोनों को कम कम भी। हेमंत के दोनों फ़ोन्स भी उठाए, बंद कर दिए। जब तक वो कुछ कर पाते हेमंत की सांसें रुक गई थीं। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने पेट्रोल से हेमंत के शरीर को जला दिया। जंगल में यह सब अपने अपने घर चले गए। हनी जब घर आया माँ पूनम को सब बता दिया। पूनम ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने प्लान बनाया, ऋतिक को इंदौर भेजो, हेमंत के फ़ोन से उसके बाप को कॉल कराओ, 50 लाख रुपए की रैंसम डिमांड करो। ऋतिक को पैसों का लालच था, वो तुरंत राजी हो गया। इंदौर गया, कॉल की, पर अब एक नया सवाल ये आ गया था कि ऋतिक को किसने मारा और क्यों मारा। पूनम के बाद में बताया कि जब ऋतिक इंदौर गया पुलिस ने सारी सस्पिशंस उसी पर थी। पूनम डर गई, अगर ऋतिक पकड़ा गया तो सब कुछ उगल देगा, इसलिए उसने ऋतिक को भी ख़त्म करने का फैसला किया। ऋतिक इंदौर से वापस आया। पूनम ने उसे एक ब्रिज पर पार्टी के बहाने बुलाया। हनी और इस बार संस्कार भी साथ में था। ऋतिक का वही हश्र हुआ जो हेमंत का हुआ था। अब एक और प्रॉब्लम आ गई थी कि लोकेश को भी रैंसम के पैसों में अपना हिस्सा चाहिए था। वो बेचैन होने लगा और फिर उसने एक ख़तरनाक कदम उठाया। पूनम को धमकी दी, अगर पैसे नहीं मिले तो पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। पूनम को पता था कि लोकेश अब खतरा है, उसे भी ख़त्म करना होगा। वही पुराना तरीका, वही जंगल। लोकेश को भी उसी नीमा फॉरेस्ट में बुलाया गया और वहाँ उसे भी उसी तरह मार दिया गया। अब वो हमेशा के लिए चुप हो गया था।
पूछताछ में पूनम ने एक और चौंकाने वाली बात बताई और वो कबूल भी करी कि अगर वो पकड़े नहीं जाते तो अगला नंबर संस्कार का ही होता, क्योंकि वह भी सब कुछ जानता था। उसे भी रास्ते से हटाने का प्लान बना चुके थे, पर उससे पहले ही हेमंत का शरीर मिल गया। उनके कबूलनामे से पुलिस ने सब पता भी चल गया और उनकी ये मर्डरस चेन वहीं पर रुक गई। सबूतों और गवाहियों के आधार पे पूनम दुबे को उम्र कैद की सज़ा हुई। उनका नाबालिग बेटा हनी दुबे को भी उम्र कैद की सज़ा हुई। एक 17 साल का लड़का जो बस अपनी बाइक लेने निकला था, जिसके दोस्त थे वो दुश्मन भी निकले, और जिस माँ को वो दूसरी माँ समझने लगा था वो उसकी मौत की वजह बनी। क्राइम की दुनिया नंबर 1। मिलते हैं अगले फाइल केस के साथ में साक्ष्यों के आधार पे।